आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वास्तु सागर को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना गया है। इस रिश्ते में शारीरिक संबंध से ज्यादा आध्यात्मिक जुड़ाव को महत्व दिया गया है। लेकिन आज कलयुग के दौर में यह रिश्ता भी बहुत बदल गया है। इंटरनेट और फोन के इस युग में इस रिश्ते में भी स्वार्थ और कामवासना अधिक प्रबल हो गई है। आजकल पुरुष अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिलाओं की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, अपने बच्चे और दूसरे की पत्नी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अक्सर लोगों का मन अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाते बनाते ऊब जाता है। जब वे अपनी पत्नियों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे किसी और की पत्नी को बुरी नजर से देखने लगते हैं। ऐसे में दूसरे की स्त्री उन्हें अच्छी लगने लगती है और वो उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी स्त्रियों की यौन चाहत रखने वाले लोग अपनी पत्नियों से बच बचाकर या झूठ बोलकर दूसरी स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसा करने में गर्व भी महसूस करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो इसी विषय पर है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालने वालों को नरक में क्या सजा मिलती है। इस बारे में गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में क्या लिखा है, इसके साथ ही हम आपको पौराणिक काल के 2 उदाहरण भी बताएंगे जिसमें स्त्री को उसकी अनुमति के बिना छूने से व्यक्ति के सारे पुण्य पाप में बदल गए थे, जिसका वर्णन रामायण और भागवत पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में पराई स्त्री को देखकर मन में बुरे विचार लाने पर नाक में जो सजाएं दी जाती है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, इतिहास गवाह है, रामायण के रावण से लेकर महाभारत के दुर्योधन तक, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो भी महिलाओं पर बुरी नजर रखेगा और उनका अपमान करेगा, उसका पतन होना निश्चित है। अक्सर लोग दूसरी स्त्री के बारे में बुरे विचार रखते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं रहा है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनके इस पाप कर्म को भी चित्रगुप्त लिखते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना महापाप माना जाता है। जो लोग किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते हैं या जो पराई स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं, ऐसे मनुष्यों को जयंती नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें अलग अलग तरह से भयंकर दंड दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में अलग आयु की कन्याओं और स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वालों के लिए विभिन्न प्रकार की सजाओं का उल्लेख मिलता है। यह सजाएं इतनी भयंकर है कि कोई उन्हें विस्तार पूर्वक सुने तो निश्चित ही पाप कर्मों से दूरी बना लेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में कन्याओं और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने पर मिलने वाली जिन सजाओं का वर्णन किया गया है, उसे बताने से पहले आइए आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि पराई स्त्री से जबरदस्ती संबंध बनाने पर त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कैसे निर्मल हो जाता है। दोस्तों, दक्षिण भारत के शास्त्रों में राक्षस कम और भगवान दत्तात्रेय की एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार राक्षस कम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे अजय होने का आशीर्वाद दे दिया। इस वरदान के कारण राक्षस कम को हराने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं था। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और देवताओं पर विजय प्राप्त कर ले। सभी देवता भागकर भगवान या के पास इस समस्या का हल पूछने गए। दत्तात्रेय ने मुस्कुराते हुए इंद्रदेव से कहा है, कुछ भी करके राक्षस कम को मेरे पास जो, अगर आप ऐसा कर सके तो आपकी समस्या का अंत निश्चित है। देवराज इंद्र ने वैसा ही किया और कमरों को उकसाकर भगवान दत्तात्रेय के पास भेज दिया। उस समय देवी लक्ष्मी भगवान दत्तात्रेय के साथ बैठी थी, जिन्हें देखकर राक्षस मंत्रमुग्ध हो गया और उनका अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया। इस दौरान भगवान दत्तात्रेय ने राक्षस कम को रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसा देख देवराज इंद्र और भी डर गए। देवेंद्र ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या आप भी इस राक्षस को हरा नहीं सकते? तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ, तुम जाओ और देवी लक्ष्मी को सुरक्षित ले आओ।
आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वास्तु सागर को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना गया है। इस रिश्ते में शारीरिक संबंध से ज्यादा आध्यात्मिक जुड़ाव को महत्व दिया गया है। लेकिन आज कलयुग के दौर में यह रिश्ता भी बहुत बदल गया है। इंटरनेट और फोन के इस युग में इस रिश्ते में भी स्वार्थ और कामवासना अधिक प्रबल हो गई है। आजकल पुरुष अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिलाओं की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, अपने बच्चे और दूसरे की पत्नी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अक्सर लोगों का मन अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाते बनाते ऊब जाता है। जब वे अपनी पत्नियों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे किसी और की पत्नी को बुरी नजर से देखने लगते हैं। ऐसे में दूसरे की स्त्री उन्हें अच्छी लगने लगती है और वो उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी स्त्रियों की यौन। इंद्र ने कहा कम पर भगवान शंकर का आशीर्वाद है, देवता उसे हरा नहीं सकते। तब भगवान ने कहा राक्षस कंपनी भावनाओं में बहकर एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण किया। अब उसके सारे पुण्य पाप में बदल गए हैं, वह बहुत असहाय और कमजोर हो गया है। तो यही सही समय है, उस पर आक्रमण करो और देवी लक्ष्मी के साथ इंद्रलोक प्राप्त करो। राक्षस कम इतना निर्मल हो गया कि देवराज इंद्र ने उसे आसानी से पराजित करके स्वर्ग फिर से प्राप्त कर लिया। इस कथा का सार यह है कि चाहे राक्षस कम हो या त्रिलोक विजेता रावण जैसे असीम शक्तिशाली व्यक्ति, जब भी कोई स्त्री का अपमान करता है तो उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उनका पतन सुनिश्चित हो जाता है। जो पराई स्त्री के प्रति वासना रखता है वह पाप का दोषी है, और जो लोग उन जैसे लोगों का समर्थन करते हैं वे भी पाप के पात्र हैं। दोस्तों, आइए अब आपको पराई स्त्रियों के बारे में बुरा सोचने पर गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है उसे बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज ने मर्यादा का उल्लंघन कर किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देने का विधान बनाया है। ऐसे पुरुष की आत्मा को दहकते लोहे के खंभे, जिसका तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस होता है, उन खंभों का आलिंगन करवाया जाता है। इससे आत्मा का शरीर जल जाता है। आत्मा उस पल को याद करके रोती है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। फिर भी यमराज के दूतों का दिल नहीं पिघलता और वे बार बार उससे दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन कर पाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग गुरुओं की पत्नियों और उनकी बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, उनके प्रति यौन संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, उसे इस महापाप की भयंकर सजा मिलती है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में उनके सिर पर जलते लोहे से योनि का चिन्ह बना दिया जाता है। कभी कभी यही चिल्हर अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर भी नजर आता है। नरक की आग, जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस होता है, इन पापी लोगों को इसी आग में तपाया जाता है। उन्हें नरक की आग में जलती हुई स्त्री की लाल मूर्ति का तब तक आलिंगन करना पड़ता है जब तक कि वह व्यक्ति आग से शुद्ध न हो जाए और उसके मन से महिलाओं के प्रति सारी बुरी भावनाएं दूर न हो जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में अनंत काल तक चलना होगा, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी या बेटी का अपहरण करता है, उसे मिश्रा नामक नरक में सबसे बुरी सजा दी जाती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार का दंड देते हैं। उन्हें घोड़े से चलने वाले हथियार, गदा आदि से कुचल दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने मित्र या भाई के साथ विश्वासघात करके उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसे अंधता मिश्र नाक में घोर यातना भोगनी पड़ती है। इस नरक में वह नेत्रहीन हो जाता है और अनेक कष्ट पाता है। दोस्तों, वानर राज आज बाली ने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने साथ रखा। इस अपराध के लिए भगवान श्री राम ने उसे मृत्युदंड दिया। इस प्रसंग पर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, अनुज बधु भगिनी नारी सुनो कन्या आश्रम एचार इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जो ताहिर बने कछु पाप न हो। इसका अर्थ है छोटे
भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और बेटी सभी समान है। जो व्यक्ति उनके प्रति गलत नजर डालता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, किसी महिला को बुरी दृष्टि से देखना अपराध है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में है कमेंट बॉक्स में श्री नारायण जरूर लिखें।